बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की मेरी वीडियो ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का तीसरा और आखिरी मरहला कि इंटरव्यू कैसे होता है, हाउ टू सक्सीड इन इंटरव्यू ऑफ ASF के इंटरव्यू में आप कैसे कामयाब हो सकते हो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के इंटरव्यू में आप कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हो, किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखना है आपने, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। इससे पहले कि मौजू की तरफ आएँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे। इसी तरह हम आप एक दूसरे के साथ बंधे रहें, अटैच रहें और आप मेरे चैनल से इन्फॉर्मेशन लेते रहो। आप बहुत से सवाल करते हो, बहुत से क्वेश्चन में मुझसे पूछते हो कि सर हमेशा आप जो क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर करते हैं उसमें ऑप्शन 1 में ही क्यों जवाब होता है। तो मैं उसका जवाब आपको बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, फिर से देता हूँ, चूँकि जो नए व्यूवर्स आते हैं उनके लिए भी। तो बच्चों, मेरा मकसद आपको नॉलेज देना है, आपके इल्म में इजाफा करना है, ना कि आपका इम्तहान लेना या कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करना। इस तरह के एग्ज़ाम्स हम कंडक्ट लिया करेंगे जब हम अपनी एकेडमी बनाएंगे। उस एकेडमी में मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर किया करूँगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल आप मेरी वीडियोज़ से फ़ायदा उठाएँ और दुआ करें कि मैं कोई अच्छी सी एकेडमी आपके लिए बना लूँ, आप लोगों को एक फ़ोरम दे दूँ, वहाँ पे आप सब आ जाओ और अपनी अपनी तैयारी करो और कामयाब व कामरान हो जाओ इंशाल्लाह ताला। आप सब के लिए मैं हाजिर हूँ दिन रात। उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल अपनी वीडियोज़ के ज़रिए से मैं आप लोगों तक नॉलेज शिफ्ट कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसको आप ज़रूर फ़ायदा लिया करें। तो बच्चों, इससे पहले कि हम मौजू की तरफ डिटेल के साथ आएँ, आप पहले कुछ चीज़ें अपनी स्क्रीन पर देख लें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं रिटन फॉर्म में, ताकि आप भूल ना जाओ, आपको पता हो। जिस चीज़ का भी आपने पता करना हो वो सारी की सारी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं। अभी इनको पहले ये देख लें, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिटेल के साथ ये बात करता हूँ। तो पहले आप ये देख लें। तो देखिए, इंटरव्यू जो है आपका, ये सबसे पहले आपकी ज़ात से शुरू होता है। आपकी ज़ात कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका आउटलुक कैसा है, आप कैसे दिखते हो। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका लिबास कैसा है, आपका हुलिया कैसा है, आपके खदोखाल कैसे हैं, आपकी शक्ल कैसी है। अच्छी तरह से शेव बना के जाएं। अगर दाढ़ी रखी हुई है तो उसको खदशत नीचे से करें और तराश खराश होनी चाहिए, यानी पता चलना चाहिए कि आप बहुत अच्छे सुलझे हुए किसी ट्रेंड, किसी तरबियत याफ्ता घर से हो, किसी अच्छी फैमिली से हो और आप एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हो। जूते पॉलिश के हों, अच्छी तरह से लिबास शिकनों वाला ना हो, इस्त्री शुदा हो, अच्छी तरह से अगर पैंट कोट या शर्ट आपने लगाई हो तो उस पर टाई साथ लगा लें। यानी आपने अपने लिबास को, अपनी आउटलुक को, आपकी प्रेजेंटेशन को, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, इसको अच्छी तरह से आपने करके जाना है। सबसे पहली बात तो ये रही।
दूसरी जिस बात का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने लिबास को, अपने आप को कैरी कैसे करते हो। आवाज़ की पिच कितनी आपने रखनी है, ना ज़्यादा लाउड ना ज़्यादा स्लो, नॉर्मल। चेहरे के तासुरात कैसे आप रखते हो, फेस एक्सप्रेशंस भी नॉर्मल, रिलैक्स, हल्का सा मुस्कुरा के आपने सवालों के जवाब देने हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई टेंशन नहीं है आपको, कुछ नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आपने देखनी हैं। उसके बाद फिर आ जाता है आपका नॉलेज, आपका इल्म कैसा है, आप अपने मुल्क के बारे में क्या जानते हो, अपने आप के बारे में क्या जानते हो, उसको बयान कैसे कर सकते हो। तो व्यूअर्स, इसमें इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल होते हैं आपके एकेडमिक्स के, आपके सिलेबस के मुतल्लिक। उसके बाद फिर कुछ सवाल होते हैं आपके नेशनल इश्यूज़ और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है एज़ वेल एज़ दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होती हैं, आपसे पूछी जाती हैं। फिर आपसे पूछा जाता है उसी डिपार्टमेंट के मुतल्लिक, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू देने आए हो उसके बारे में आपका नॉलेज कितना है। तो वही तरीकाकार मेरी वीडियोस पड़ी हुई है इंटरव्यू के मुतल्लिक स्पेशली। तो आपने जब पहले, सबसे पहले आपने एंटर होना है, दरवाज़ा नॉक करना है, उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा तौक़ुफ़ करके अंदर एंटर हो जाना है। फिर आपको जब तक चेयर पर बैठने के लिए ना कहें, आपने चेयर पे बैठना नहीं है। आपको वो खुद ही कह देंगे कि हैव अ सीट प्लीज़, जेंटलमैन सिट डाउन, बैठिए, तशरीफ़ रखिए, वगैरह वगैरह, जो भी। आपने आराम के साथ वहाँ पे बैठ जाना है। उसके बाद फिर अपने हाथों को आपने यूँ पकड़ लेना है, आराम से रख लेना है। उसके बाद फिर रिलैक्स होकर आपने जवाब देना है हर सवाल का, जितने भी सवाल आपसे किए जाएँ। बी नॉर्मल, रिलैक्स और बिल्कुल परेशान नहीं, हेजिटेशन नहीं, आप घबराए हुए नहीं हैं। अगर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आपने बिल्कुल आसानी के साथ आराम से कह देना है सॉरी सर, आई डोंट नो, मुझे नहीं आता। आपने कोई तुक्के लगाने की कोशिश नहीं करनी। आपने कोई इसी तरह से जवाब नहीं देना कि आपको थोड़ा बहुत आता है, या हेजिटेशन फील करनी है, या सर मैं सोच के बताता हूँ, या मेरे ख़्याल में ये है। इस तरह के जुमले आपने बिल्कुल नहीं बोलने। इससे आपकी नॉलेज की कमी ज़ाहिर होती है। उसके बाद फिर आपके कॉन्फिडेंस की कमी ज़ाहिर होती है। फिर उसके बाद फिर आपकी चीटिंग की चीज़ें सामने आती हैं कि आप चीट करते हो, आप झूठ बोलते हो। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद फिर कुछ सवाल होते हैं आपके कॉमन सेंस के। आपकी कॉमन सेंस कितनी है, आपके आईक्यू कितना है, एप्टीट्यूड, आपका रवैया कैसा है, आप क्विकली कैसे सोचते हो चीज़ों को, आप कैसे सोच के जवाब देते हो। तो कॉमन सेंस के सवालों में भी आपने ज़रा गौर से रहना है, गौर करना है। एवरीडे साइंस के सवाल होंगे, उन पर ज़रा गौर से करना है, आपने देखना है चीज़ों को। बच्चों, उसके बाद फिर उन्होंने देखना होता है कि आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, आप लोगों के साथ डील कैसे करोगे। ठीक है जी, पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस पर कुछ चीज़ें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अंदाज, आपका रवैया, वो चीज़ें देखेंगे। उसके बाद फिर वो देखेंगे कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, आवाम में, लोगों में घुल मिल कैसे जाते हो। उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल कुछ क्वेश्चन ऐसे वो करते हैं कि क्या आप उस सीट के लिए मौजूद हो, जिस सीट पे आपको भर्ती किया जा रहा है, इंडक्ट किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है, आपको वहाँ पे सेट किया जा रहा है, उस सीट के लिए आप मौजूद हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर से वो निकाल लेते हैं, देखते हैं। उसके बाद फिर आपको ये सारे का सारा इंटरव्यू, ये मैं चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन चीज़ों के अंदर रहते हुए अपने इंटरव्यू को देना है। और इसी तरह से आपने तैयारी करनी है। अभी आपके पास 2-3 महीने हैं, तो इन 2-3 महीनों में आपने सारी चीज़ें अपने इल्म में, नॉलेज में इजाफा करके, अपनी बॉडी को अच्छा करके, अपनी एक्सरसाइज, डेली वर्जिश, ताकि आप वो दूसरे स्टेप में भी कामयाब हो जाओ जो फिज़िकल आपका होता है। तो इस तरह से आप जहनी तौर पे भी एक्टिव हो जाओगे और जिस्मानी तौर पे भी एक्टिव हो जाओगे। हमेशा एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। ये बहुत मशहूर बात है और ऐसा इनफैक्ट है और डॉक्टर्स ने साबित किया है। तो आपको अपने आप को फिजिकली भी चुस्त रखना होगा, दिमागी तौर पे भी चुस्त रखना होगा। और आपके इल्म में इजाफा, आपका नॉलेज, आपकी स्टडीज़, आपकी रिसर्च, ये सारी की सारी चीज़ें करती हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस और इत्मीनान भी आता है। तो आपने इंटरव्यू में जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे के सारे भी आपने नोट रखने हैं, इन चीज़ों को भी देखना है। उसके साथ साथ मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे इंटरव्यू के मुतल्लिक, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल इंटरव्यूज़, उन सब को भी आपने देख लेना है अच्छी तरह से, ताकि आपके इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। उसके बाद फिर आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो इंटरव्यू के मतलब थी। ASF के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे आप जॉब हासिल कर सकते हो, इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आप कामयाब व कामरान हो जाओगे। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और मौजू में। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन्स के मतलब मैं वीडियोस मेरी आ रही हैं, वो भी आप बहुत से कमेंट्स में मुझे कह रहे हो, तो वार्डन्स वाली ट्रैफिक की इसके बाद फिर वो वीडियोस आएंगी, वो भी आप सब गौर से देख लीजिएगा। वो भी मैं 3 स्टेप्स में बनाऊंगा, 3 मरहलों में। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने आसानी के साथ इंटरव्यू की तैयारी कर लेनी है और इसमें कामयाब होकर अच्छी जॉब का आगाज़ कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।